बिना वस्त्रों के जटाओं के जंजाल को बांधे हुए। ये रहस्यमय आध्यात्मिक योद्धा अपने अतीत को त्याग देते हैं और कठोर तपस्या के रास्ते को अपनाते हैं और हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों से जंगलों की गहराई तक एक अज्ञात पथ पर चलते हैं। उनके अनुष्ठान विचित्र हैं और उनका जीवन एक पहेली है। साधु तो कई तरह के होते हैं, लेकिन नागा साधु सबसे अलग होते हैं। साधुओं की दुनिया में नागा साधु एक अलग ही परंपरा है। ये वे सन्यासी हैं जिन्होंने भौतिक सुखों का त्याग कर दिया है और मोक्ष की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या का रास्ता चुना है। हिमालय की दुर्गम चोटियों में जहां बादल जमीन को छूते हैं, वहां रहते हैं कुछ रहस्यमयी साधु। ये नागा साधु हैं जिन्होंने नश्वर दुनिया को त्याग दिया है। तपस्या की ज्वाला में तपे हुए ये योगी अलौकिक शक्तियों के धनी बताए जाते हैं। नागा साधुओं की जड़ें प्राचीन भारत में शायद वैदिक काल से भी पहले की है। ऐसा माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति युद्ध करने वाले साधुओं से हुई है, जो लड़ाई के हुनर को आध्यात्मिक साधना के साथ मिलाते थे। ज्यादातर नागा साधु गुफाओं या पहाड़ों या जंगलों में रहते हैं और वे दुनिया के बाकी हिस्सों से कम संपर्क के साथ अपने स्वयं के आश्रमों में रहते हैं। नागा साधुओं को उनके विशेष रूप के लिए जाना जाता है, जिसमें वे अपने शरीर पर राख लगाते हैं और कोई वस्त्र नहीं पहनते। उन्हें भारत के सन्यासियों में सबसे सम्मानित और रहस्यमय समूहों में से एक माना जाता है। नागा बाबा अखाड़ों, मठवासी संगठनों में संगठित होते हैं। नागा साधु बनने के लिए सबसे पहले भौतिक दुनिया को त्यागने और खुद को आध्यात्मिक मार्ग पर समर्पित करने की गहरी इच्छा होनी चाहिए। यह एक आसान फैसला नहीं है, क्योंकि इसके लिए सांसारिक संपत्ति और रिश्तों से पूर्ण रूप से अलग होना पड़ता है। एक नागा साधु का जीवन कठोर तपस्या और आत्मसंयम का होता है। एक नागा साधु बनने का पहला कदम एक ऐसे गुरु को ढूंढना होता है जो आपको इस रास्ते पर मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हो। गुरु को वही माना जाता है जो आपको मोक्ष, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करने में मदद करेगा। एक सच्चे गुरु की तलाश करना जरूरी है, जिसे आध्यात्मिक मार्ग की गहरी समझ हो। गुरु मिलने के बाद आपको कठोर प्रशिक्षण और कठिन अनुशासन का पालन करना होगा। इसमें ध्यान, योग और अन्य आध्यात्मिक साधनाएं शामिल होंगी। नागा साधु बनने के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक तपस्या है। इसमें मन और शरीर को शुद्ध करने के लिए शारीरिक कष्ट और पीड़ा को सहना शामिल है। नागा साधु अपनी कठोर तपस्याओं के लिए जाने जाते हैं, जैसे लंबे समय तक खड़े रहना, बिना कुछ खाए कई दिन बिताना। नागा साधु बनना कोई आसान रास्ता नहीं है। दीक्षा समारोह इस सफर का एक निर्णायक मोड़ होता है। ये वो पल होता है जहां एक आदमी दुनियावी जिंदगी को तिलांजलि देकर नागा साधुओं के संग में शामिल होता है। इसमें शामिल होने वाला साधु पूरी तरह से अपनी जिंदगी बदल डालता है। वो सांसारिक सुखों को त्याग कर नागा साधुओं के सन्यासी संप्रदाय में शामिल हो जाता है। ये एक कठिन परीक्षा होती है, जहां उसे खुद को पूरी तरह से समर्पित करना होता है। ब्रह्मचर्य का पालन इसमें सबसे अहम चीज है। इसका मतलब सिर्फ कामुक इच्छाओं पर काबू पाना नहीं, बल्कि भौतिक सुखों को त्यागना और मन को भी सांसारिक चीजों से दूर करना होता है। ये आत्मसंयम की एक गहरी परीक्षा है। नागा साधु बनने की यात्रा अत्यंत कठोर परीक्षा है। नागा बनने की इस अनुमति को दीक्षा कहा जाता है, लेकिन अनुमति मिलने से पहले कई अन्य शर्तों को भी पूरा करना होता है। सबसे पहले यह देखा जाता है कि क्या व्यक्ति ब्रह्मचर्य के कठोर नियमों का पालन कर सकता है। तपस्या और संयम की आग में तपकर ही आत्मसंयम की सिद्धि प्राप्त होती है। यही वह अग्नि परीक्षा है जो यह निर्धारित करती है कि क्या वह नागा बनने की दीक्षा लेने तैयार है। दीक्षा प्राप्त करना कोई सरल काम नहीं है। इसमें कई वर्षों का कठोर परिश्रम और समर्पण लगता है। दीक्षा 10, 15 या उससे भी अधिक वर्षों की साधना के बाद प्राप्त होती है। ये दीक्षा तो सिर्फ पहला कदम है, असली चुनौती तो इसके बाद शुरू होती है। नागा साधु बनने का संस्कार एक कठोर और रहस्यमय प्रक्रिया है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में अंतिम संस्कार करना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। साधु खुद को दुनिया के लिए मृत मान लेता है। ये परिवार और सामाजिक बंधनों से मुक्ति पाने और नागाओं की दुनिया में नए जन्म जैसा है। साधु खुद ही अपना पिंडदान, मुंडन और श्राद्ध जैसी क्रिया करता है, जो पूर्वजों के साथ परिवार और दोस्तों से भी नाता तोड़ने का प्रतीक है। इसके बाद गुरु उस साधु को नया नाम और पहचान प्रदान करता है। दीक्षा ग्रहण करने के बाद नागा साधुओं को एक भटकते हुए तपस्वी का जीवन जीना पड़ता है। वे एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते रहते हैं और अपने भोजन और आश्रय के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। उन्हें सांसारिक सुख सुविधाओं, संपत्ति और रिश्तों का त्याग कर पूर्ण वैराग्य का जीवन जीना होता है। नागा साधु सांसारिक चीजों का उपयोग अपने शरीर को सजाने के लिए नहीं कर सकते। वे केवल राख का इस्तेमाल करते हैं, जो उनका एकमात्र श्रृंगार होता है। गले में रुद्राक्ष की माला पहनना अनिवार्य होता है। नागा साधुओं को शिखा रखने की अनुमति नहीं है, केवल जटा रख सकते हैं। एक दिन में केवल एक बार भोजन ग्रहण करते हैं। वे अधिकतम 7 घरों से भिक्षा मांग सकते हैं, और यदि किसी भी घर में भोजन नहीं मिलता है तो उन्हें भूखा रहना पड़ता है। दान में जो भी मिले
उसे स्वीकार करना और खुशी खुशी खाना होता है। नागा साधु केवल धरती पर ही सो सकते हैं। वे जमीन को कपड़े के टुकड़े से ढक सकते हैं, लेकिन खाट, सोफा या बिस्तर का उपयोग नहीं कर सकते। यह जीवन अत्यंत कठोर और अनुशासनपूर्ण होता है। नागा साधु कठोर तपस्या, त्याग और सादगी के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। नागा साधु भगवान शिव के अनन्य भक्त होते हैं। वे न केवल उनकी पूजा करते हैं, बल्कि उनके जीवन और आदर्शों का अनुकरण करने का भी प्रयास करते हैं। भगवान शिव को योगेश्वर, अत्यंत योगी के रूप में जाना जाता है, और नागा साधु अपने जीवन को कठोर तपस्या और आत्मसंयम के माध्यम से उसी दिशा में ले जाते हैं। नागा साधु अत्यधिक कठोर और असामान्य तपस्या करने के लिए जाने जाते हैं। वे लंबे समय तक ध्यान लगाते हैं, अत्यधिक ठंड या गर्मी में बिना किसी आश्रय के रहते हैं और अपने शरीर को कठिन परीक्षाओं में डालते हैं। यह आत्मसंयम और इच्छा शक्ति का प्रदर्शन है। इस कठोर जीवन और तपस्या के माध्यम से नागा साधु शिव के गुणों को अपने में आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। नागा साधुओं के विभिन्न संप्रदायों में उनकी साधना पद्धतियों में थोड़े बहुत अंतर हो सकते हैं। नागा साधुओं को सनातन धर्म का रक्षक भी माना जाता है। इतिहास गवाह है कि जब मुगलों के आक्रमण से भारत भूमि पर संकट के बादल छाए थे, तब धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए नागा साधुओं ने अविस्मरणीय भूमिका निभाई थी। उन्होंने एकजुट होकर अखाड़ों का गठन किया और भगवा ध्वज तले खड़े होकर हिंदू धर्म की रक्षा का संकल्प लिया। नागा साधुओं का शौर्य शिव मंदिरों की रक्षा में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उन्होंने मुगल आक्रमणों का डटकर मुकाबला किया और औरंगजेब की उस विशेष सेना को बार बार परास्त किया, जिसका उद्देश्य हिंदू मंदिरों को नष्ट करना था। सन 1664 में जब औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमला किया, तब महानिर्वाणी दशनामी अखाड़े के साधु धर्म की रक्षा के लिए आगे आए। यह युद्ध इतना भयंकर था कि औरंगजेब की सेना को पीछे हटना पड़ा और मंदिर को नष्ट करने का उसका सपना अधूरा रह गया। नागा बाबाओं ने मेवाड़ के महाराणा प्रताप के साथ मिलकर अकबर का भी मुकाबला किया था। राजस्थान के पंचमहुआ क्षेत्र में युद्ध में बलिदान हुए साधुओं की समाधियां आज भी मौजूद हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि की रक्षा के लिए भी नागा साधुओं ने महत्वपूर्ण बलिदान दिया था। सन 1666 में जब हरिद्वार कुंभ मेले में औरंगजेब के सैनिकों ने हिंदुओं पर हमला किया, तब भी नागा साधुओं ने ही मुकाबला किया और इस्लामिक सेना को खदेड़ दिया। कुंभ मेला नागा साधुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उनके आध्यात्मिक कैलेंडर का शिखर माना जाता है। यह एक ऐसा अवसर है जब वे मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होते हैं और आध्यात्मिक ऊर्जाओं का लाभ उठाते हैं। हर 12 साल में महाकुंभ, हर 3 साल में आयोजित होने वाला कुंभ मेला 12 साल में एक बार महाकुंभ के रूप में विशेष महत्व ग्रहण करता है। इस दौरान नागा साधुओं का मानना है कि आकाशीय और सांसारिक ऊर्जाएं एक विशेष संरेखण में आती हैं, जिससे आध्यात्मिक प्रथाओं के लिए एक अत्यंत अनुकूल वातावरण बनता है। आध्यात्मिक ऊर्जाओं का लाभ नागा साधु कुंभ मेले में स्नान, ध्यान, मंत्रोच्चार और योग जैसे विभिन्न आध्यात्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। यह आश्चर्यजनक है कि कुंभ मेले में एक साथ इतने सारे नागा कहां से प्रकट होते हैं। महाकुंभ में लोग सैकड़ों नागाओं को असामान्य व्यायाम करते हुए देख सकते हैं। ये निराले संत कठोर तपस्या में सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, जो आम इंसानों की समझ से परे हैं। कभी कोई नागा साधु जल पर चलते हुए दिखाई देता है, तो कभी कोई हवा में लटके रहने का दावा करता है। कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो समाधि में समाकर प्राण को रोक लेते हैं। सभी नागा साधु असली नहीं होते। उनमें से कुछ नकली हो सकते हैं, जो कुंभ मेले में आकर लोगों को लुभाकर पैसा कमाते हैं। लेकिन असली और सच्चे साधुओं को पहचानना आसान नहीं है। कुंभ मेला समाप्त होने के बाद ये साधु वापस अपने आश्रम या गुफाओं में लौट जाते हैं, जहां वे ध्यान और आध्यात्मिक साधना करते हैं।